साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे संयुक्त निकाय के धातु संयुक्त का तीसरा वर्ग कम्म पद वर्ग। इसमें आज दो सूत्रों का हम लोग अभ्यास करेंगे। ये दोनों सूत्र हम लोग जो पहले अभ्यास किए हैं उसी की तरह है। इसमें असमाहित चित्त के बारे में तथा दुस्सील, इन दो धर्मों को बताने वाला है, इसीलिए यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में ही रहते समय भगवान ने भिक्षुओं को उपदेशित किए थे। भगवान बुद्ध जी धातुओं के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि समान स्वरूप की धातु, समान स्वरूप का भाव समान स्वरूप से इकट्ठा हो जाता है। तो धातु सोव भिक्खवे सत्ता संसंदंती समिंति। धातुओं के स्वभाव रूप से ही सत्व एक दूसरे से मिलते हैं, परस्पर मेल जोल बढ़ाते हैं करके भगवान बताते हैं। इसमें भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि असद्धा असद्दे ही सद्दिंग संसंदिंति समिति। ये जो अश्रद्धा है, ये अश्रद्धा का धातु अश्रद्धावान व्यक्तियों के साथ बड़ी सरलता से इकट्ठा हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है। अहिरी का अहिरी के ही सद्दिंग संसंदंति सामिंति। अहिरिका का मतलब क्या हुआ? हीरी और ओतप। अहिरी अनुतप, इन दो चीजों को अच्छे से याद रखो। अहिरी का मतलब होता है पाप कर्म करने में जिसे लज्जा भय न हो। ठीक है, निर्लज्ज एक तरह से। तो अहिरी के ही अहिरी के ही सद्दिंग संसंदंति समिति। निर्लज्ज व्यक्ति निर्लज्ज स्वभाव निर्लज्जता के साथ सुगमता से इकट्ठा हो जाता है, सरलता से उसी में समाहित हो जाता है ना। अनुतप्पी, अनुतप्प यानी उत्तप्प का मतलब होता है भय, पाप कर्म करने में भय। अनुतप्प का मतलब होता है पाप कर्म करने में भय न मानना। ठीक है, तो निर्भीक कह सकते हो, परंतु अकुशल करने में निर्भीक। यानी अकुशल करता है, उसे कोई डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं कि मुझे इसका सामना करना पड़ेगा, इसका कर्म फल मुझे भोगना पड़ेगा, इस बारे में उसे कोई भी भाव नहीं है। फिर कहते हैं असमाहित असमाहिते ही सद्दिंग संसंदंति समिहित। असमाहित यानी जिसका जीवन संवरित ना हो, असमाहित है, जिसका ध्यान साधना में मन में एकाग्रता न जागे, मन चंचल होने वाले व्यक्ति का चंचलता के साथ में इकट्ठा ही संबंध हो जाता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसका कारण है आप में से बहुतांश लोग 10 दिन की साधना के लिए गए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, कितना भी स्ट्रिक्ट हो, कितना भी नियम बना हुआ हो, आपको उसमें ऐसे कुछ लोग दिखाई देंगे जो धीरे धीरे, पहले दिन तो नहीं परंतु दूसरे तीसरे दिन के बाद धीरे धीरे बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, और आप लोगों ने इसे ऑब्जर्व भी किया है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं कि तुरंत ही एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये क्या है? क्योंकि मन जिसका समाहित ना हो, जिसकी एकाग्रता ना हो, वो एकाग्र न होने वाले व्यक्ति के साथ तुरंत ही आपस में जुड़ जाता है, एक दूसरे से मिलता है करके। आपने देखा है ये बात? मुझे लगता है आपने देखी है। तो असमाहित असमाहित के साथ इकट्ठा हो जाता है। दुप्पन्या दुप्पन्य सद्दिंग संसंदंति समेति। दुष्प्रज्ञ आदमी दुष्प्रज्ञ आदमी के साथ तुरंत ही
इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर सरलता से जीवन जीता है ना। तो इसी बात को हमने समझना चाहिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, श्रद्धा सद्धे संदिग्ध संसनंति समिति, श्रद्धावान श्रद्धावान के साथ इकट्ठा होता है। हिरी मना यानी जिसे पाप कर्म करने में लज्जा आती हो, तो वो लज्जा संपन्न है, वह लज्जा संपन्न व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। अनोतप्पी ओतप्पी ओतप्पिनो ओतप्पी ही सद्दिंग संसदंति समेंति, पाप कर्म करने में भय मानने वाला व्यक्ति पाप कर्म करने में भय मानने वाले व्यक्ति से इकट्ठा हो जाता है, उसी धातु में जुड़ जाता है। समाहिता समाहित ही सद्दिंग संसदंति, जिसका मन एकाग्र हो, समाहित हो, वह एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आप देखिए, ये हम इसको इसका इसका कारण ये बताते हैं। हम आश्रमों में रहते समय, हमारे भिक्षु लोग इसकी प्रतिज्ञा देंगे, आश्रम में रहते समय स्वभाव से लोग अलग अलग होते हैं। तो हर आश्रम में एक दोपहर का समय, संध्या का समय या प्रातः का समय सामूहिक ध्यान साधना का सत्र होता है। तो जिनमें समाहित चित्त का, समाहित का भाव होता है, बगैर कहे ही कहीं न कहीं से वो सभी भिक्षु लोग उस विहार में ध्यान साधना के लिए उस समय इकट्ठा हो जाते हैं। और उनको केवल ध्यान से मतलब आकर बैठ गए, अपने अपने आसन पे बैठे, अपना ध्यान का संपूर्ण सत्र समाप्त किए। थोड़ा देर अधिक बैठ सकते, थोड़ा देर अधिक, कभी थोड़ा सा कम हो सके तो कम। केवल ध्यान से संबंधित, कोई आ रहा है तो बात नहीं कर रहा, कोई जा रहा है तो बात नहीं कर रहा, केवल ध्यान से समाहित। तो जो समाहित चित्त है, एकाग्रता एकाग्रता वाला व्यक्ति जो है, वह एकाग्रता वाले व्यक्तियों के साथ इकट्ठा हो जाता है, आसानी से समाहित हो जाता है। कुछ लोग जी चुराने वाले व्यक्ति उनके पास जाकर नहीं बैठ सकते, जबरदस्ती हो यानी कंपलसरी हो कोई काम, तो वहां जाएंगे जरूर, परंतु स्वेच्छा से जाने वाली जगह पर वो नहीं जा पाएंगे। तो ये जो भिन्नता है, ये हमको देखनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं समाहित चित्त वाले व्यक्ति समाहित समाहित व्यक्ति के साथ, यह समाहित धर्म जो है समाहित के साथ इकट्ठा हो जाता है। पඤ्ञावंतो पඤ्ञावंते ही सद्दिंग संसंदंति समेति, प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ सरलता से इकट्ठा हो जाता है। यह है असमाहित सूत्र। दूसरा सूत्र है दुस्सील सूत्र। भगवान कहते हैं कि धातुओं के स्वभाव के कारण ही लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अश्रद्धावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। अहिरिक पाप कर्म करने में लज्जा, पाप कर्म करने में भय न मानने वाला व्यक्ति, पाप कर्म करने में लज्जा और भय न मानने वाले व्यक्तियों के साथ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में भगवान कहते हैं दुस्सीला दुस्सीले ही सद्दिंग संसदंति समिति, दुस्सील व्यक्ति हो तो दुस्सील व्यक्तियों के साथ इकट्ठा हो जाता है। दुस्सील के लिए कोई मित्रता करते समय हो या कोई दुस्सील के लिए किसी ऐसे प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं। कहीं खड़े हो जाए तुरंत ही चाय के यानी बीड़ी सिगरेट की जो जगह जगह होती है वहां पर तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है। शराब के ठेके पर होने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हम लोग देखा ही है, चोर चोर मौसरे भाई कहते हैं, तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। उसके बाद में अ, यदि कोई व्यक्ति हिंसक है तो हिंसा में बड़ा इकट्ठा हो जाते हैं। आप में से आपके बच्चों को देखो, हिंसक प्रवृत्ति की है तो दोस्तों के साथ किसी ने भी मारा फोन कर दे, मैं बस वही आ जाऊंगा। तो हिंसक प्रवृत्ति के साथ इकट्ठा हो जाती है ना। उसके बाद में झूठ बोलने वाले लोगों के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। व्यभिचारी व्यभिचारी लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं, बड़े सरलता से। व्यभिचार के बारे में जिनको लज्जा भी नहीं आती, जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं, वे किस प्रकार से बातचीत करते हैं देखने को मिलता है हमें। स्त्री हो या पुरुष, इसमें ऐसा कोई भेद नहीं, दोनों ही इसमें। तो ये जो है दुस्सील व्यक्ति, दुस्सील के साथ में बड़ी सरलता से समय इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। उसे किसी प्रकार का ये नहीं। उन्हीं दुस्सीलों में कोई एक आधा सिलवान व्यक्ति वहां आ जाए तो धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से उस सिलवान व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाता है कि हमारी बातें अभी नहीं हो पाती, हमारे जो मसालेदार बातें हैं दुश्शीलता के, वो नहीं हो पा रहे, तो कैसे न कैसे इसको यहां से बाहर निकालना चाहिए करके ये होता है। क्यों?
क्योंकि धातुओं का स्वभाव है, धातुओं का स्वभाव है कि वह अलग अलग, जैसे तेल में पानी नहीं मिलाया जा सकता, है ना, इन दोनों का स्वभाव, गुण स्वभाव भिन्न हो जाता है। तो ऐसे ही इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। भगवान कहते हैं दुष्पन्या दुष्पन्या समथिंग, दुष्प्रज्ञ व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। इसी के विरुद्ध में भगवान कहते हैं श्रद्धा सद्य ही सदंती समेंती, श्रद्धा जो है श्रद्धा के साथ इकट्ठा हो जाती है। आप देखिए बड़ा सुंदर भाव है। यशवंती जी के आश्रम में निरंतरता से फूल पूजा आदि होती है। बंती जी केवल एक मैसेज डालते हैं, आज फूलों को बनाना है करके, आज फूलों की मालाएं बनानी है करके। तो उतना कहने के बाद लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने लोग पकड़ लेते हैं। मैं इसके साथ बैठूंगी, मैं उसके साथ बैठूंगा, वो उसके साथ, और मैं मालाएं बनाऊंगी, हम ये बनाएंगे, अलग अलग चीजें, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये जो इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये श्रद्धा कारण से इकट्ठा हो रहे हैं, है ना। उस दिन की मालाओं का बड़ा सुंदर लग रहा था, बड़ी सुंदर सजावट थी, क्यों ना मैं भी चले जाऊं। तो कोई नया व्यक्ति आएगा उस दिन, वो देखेगा कि कहाँ बैठो, पहली बार ऐसा लगेगा। जहां उसे जगह, श्रद्धावान व्यक्ति है तो जहां जगह मिले वहां बैठेगा और वो काम करना शुरू कर देगा। वो ये नहीं देखता कि मुझे नीचे बिठा रहे हैं, मुझे ऊपर बिठा रहे हैं, मेरा फूल यहाँ रखा जाएगा वहां, ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि ये सब श्रद्धा से जमा हो रहा है, तो श्रद्धा से ही। तो श्रद्धावान लोगों का श्रद्धा में इकट्ठा हो जाना, यह गुण स्वभाव है, धातु स्वभाव। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, हिरि मना, जिसे पाप कर्म करने में लज्जा हो, पाप कर्म करने में भय हो, वह पाप कर्म करने में लज्जा और भय होने वाले व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। शीलवंतो शीलवंते सद्दिंग संसन्नते समेति, शीलवान जो है, शीलवान व्यक्ति शीलवान व्यक्तियों के साथ इकट्ठा हो जाता है। प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। तो भगवान बुद्ध जी ने यह कमपत वर्ग के प्रथम और द्वितीय सूत्र, असमाहित सूत्र, दुस्सील सूत्र, यह हमें बताते हैं कि धातुओं के स्वभाव से ही साधना करने वाले लोग, साधना करने वाले व्यक्तियों के साथ बड़ी सरलता से एक दूसरे से मिल जाते हैं, है ना। शीलवान व्यक्ति शीलवान व्यक्तियों के साथ बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। तो हमें धातुओं के स्वभाव के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो यह सूत्र हम सभी को धातुओं के प्रति अच्छी तरह से बोध होने के लिए, धातु स्वभाव को समझते हुए अपने जीवन में धर्म के लिए आगे बढ़ने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए यह सूत्र उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।